जी दोस्तों, आज मैं आपके पास जो पैगाम लेके आया हूँ, माशाल्लाह हर बार जो आपके पास मैं पैगाम ले आता हूँ साहिब दिल के लिए, जो मुक़द्दसात का दर्द रखने वाले दोस्त हैं उनके लिए बहुत ख़ास पैगाम होता है। आज का जो मेरा पैगाम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ा पैगामात की तरह ख़ास पैगाम है। दोस्तों, हर चीज़ के लिए दुनियावी काम हो चाहे दीनी काम हो, तो उसके लिए हम मालूमात लेते हैं कि इसके क्या फ़वाइद होंगे, क्या नुकसानात होंगे, क्या सहूलियात होंगे, क्या इसके जो है ना नफ़ा होगा और इसको कैसे काम करना पड़ेगा। ये मतलब हमारा जो है ना एक ज़हन भी होता है, कोशिश भी होती है और हम इस तरफ भरपूर पहले अपना किरदार अदा करते हैं, बाद में जो है ना जाके हम उस काम को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसी तरह मतलब जो दीन का काम है तो उसके लिए शरीयत पाक के अंदर पहले बता दिया गया है। अल्लाह जल्ल शानहू और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि फ़लाँ काम के अंदर अगर नेकी का काम है, अच्छाई का काम है, खैर का काम है तो उसकी ये खैर और बरकत हैं, ये फ़ज़ाइल हैं, ये जो है ना उसके सवाब। अगर वो बुराई है, गुनाह है, गलत काम है तो उसकी भी वईदें, अज़ाब, नुकसानात, मुसीबतें, नहुस्तें बता दी गई हैं। तो दोस्तों, जो मैं मिसाल ये देने का मकसद ये है कि जैसे हमने मुक़द्दस औराक का काम शुरू करना होता है, जब हम काम औराक का या कोई नेकी का काम, कोई दीन का काम, कोई जो है ना सवाब का काम, कोई अल्लाह जल्ल शानहू को राज़ी करने वाला काम करना होता है, करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना हमें रहनुमाई लेनी चाहिए। हाँ, अपनी तवज्जो, अपनी फ़िक्र, सोच लाज़मी रखनी चाहिए कि कैसे ये खूबसूरत होगा, कैसे ये बेहतर होगा, कैसे इसके फ़वाइद कसीर होंगे, कैसे इसके अखराजात कम होंगे, कैसे जो है ना इसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे। लेकिन रहनुमाई लाज़मी लेनी चाहिए और रहनुमाई साफ ज़ाहिर वो बंदा दे सकता है जो उसी काम के अंदर पहले काम कर रहा हो। तो दोस्तों, एक बंदा के दिल के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से जज्बा मोहब्बत पैदा होती है कि मैं भी मुक़द्दस और मुक़द्दसात के अदब एहतराम के लिए कोई काम करूं, या तो वो ख़ुद दिल के अंदर उसके जो है ना ये लगाना पैदा हो जाती है, या जो है ना वो किसी को काम करते हुए देखता है तो उसको जज्बा जुनून पैदा होता है कि मैं जो है ना इसके लिए कुछ करूं। तो सबसे पहले अक्सर जो है ना वो मुक़द्दस औराक जमा करने के लिए, रखने के लिए बॉक्स लगा देते हैं। तो आज जो मेरा पैगाम है कि बॉक्स वो कैसे होने चाहिए। तो जज्बा तो है आजकल मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर, मार्केट में बोल रहा हूँ कि मौजूदा माहौल के अंदर चल रहा है कि घी वाला टीन लगा दे। उसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है कि वो घी वाला टीन लगाना कैसा है, उनके क्या नुकसानात हैं, मुकम्मल मैंने वीडियो बनाई, वो आप देख सकते हैं। जो अभी है पैगाम है वो ये है कि अब घी वाला टीन तो नहीं होना चाहिए, तो कैसे होने चाहिए। क्योंकि पहले ये भी पैगाम मैंने जारी किया है कि बॉक्स नहीं लगाने चाहिए, बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स से नुकसानात होते हैं, किसी तरह का भी बॉक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को इस तरफ लाने के लिए, लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखाने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है ना औराक नीचे पड़े हों नहीं उठाते, कि उठाएंगे तो इसको रखेंगे कहाँ पर। यानी कि अखबार का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा नीचे पड़ा हो पुरानी औराक से अलावा, तो उसको कहाँ पे रखें। तो लोगों को थोड़ा सा जो है ना इस तरह राग़िब करने के लिए, और जो बंदे नीचे पड़े हुए अखबार को नहीं इसलिए नहीं उठाते कि इसे कहाँ रखेंगे, तो उनके लिए भी चलो ज़्यादा नहीं तो कम, जहाँ पे 1000 बॉक्स लगाना है तो वहाँ पे 100 लगा दिए, जहाँ पे 100 लगाना है तो वहाँ पे 10 लगा दिए जाएँ, ताकि कुछ ना कुछ जो है ना फ़ायदा हो जाए, लोगों की इस तरफ रग़बत आ जाए। और जो बुनियादी तरीका है वो यही है, जो बेहतर है, अफजल है, वो ये है कि बॉक्स नहीं होने चाहिए। इन औराक के लिए एक घर के अंदर, दफ्तर के अंदर, अपने जो है ना जहाँ पे हम अपने पैसे, दुनिया की, घर की हर साजो सामान के लिए हमारे पास जगह है, तो कुरान पाक मुक़द्दस औराक के लिए भी घर के अंदर, दफ्तर के अंदर
मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर, हर जो हमारे रहने की जो हमारा प्लेटफार्म है, तो वहाँ पे जो है ना हमें औराक रखने के लिए जगह हमारी ज़रूरी है, वहीं पर रखना चाहिए। तो अब औराक रखने के लिए बॉक्स अगर लगाने भी उन लोगों को रग़बत दिलाने के लिए, या ऐसी जगह पे औराक की जहाँ पे कसरत होती है, जैसे सब्ज़ी मंडी हो गई, लारी अड्डे हो गए, बाज़ार हो गई, या कचहरी वगैरह होगी, जहाँ पे लोगों की आमदरफ्त तो बहुत ज़्यादा होती है, औराक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो घर करीब नहीं होता, जगह करीब, वो कला अगर कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं, मतलब दुकानदार हज़रात बाज़ार में रहते हैं। तो जो लोग बाहर से, अक्सर ज़्यादातर लोग तो बाहर से आते हैं ना, जो बाज़ार के अंदर आते हैं, तो कचहरी के अंदर वो कला वगैरह तो वहाँ के रिहायशी होते हैं, लेकिन वो कला से ज़्यादा लोग तो बाहर से आते हैं। इसी तरह सब्ज़ी मंडी के अंदर आड़ती हज़रात वहीं पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं, वो उठाते हैं, तो उनके लिए रखने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना, ताकि लोगों को रग़बत हो जाए और लोग इस तरफ मोहब्बत करें, रुझान करें। बाद में जो है ना फिर इसका ये होगा कि एक तबीयत भी कम हो जाती है, दूसरा ये है कि वो अपने पास, अपने घरों के अंदर, अपने दफ्तरों के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर ये जगह मुख्तस कर लेंगे, करेंगे। तो उनको रग़बत दिलाने के लिए कैसे बॉक्स लगाने चाहिए दोस्तों? वो ऐसा महफूज बॉक्स लगाना चाहिए, मजबूत बॉक्स लगाना चाहिए। महफूज से मुराद उसे धूप नुकसान ना दे, बारिश नुकसान ना दे, और वो कि ऊपर से खुला ना हो, अंधेरी हवा वगैरह भी उसे नुकसान ना दे, वो बंद हो, कवर्ड हो, ऊपर नीचे से दाएं बाएं हर तरफ से, सिर्फ औराक रखने के लिए मखसूस उसकी जगह हो। दूसरी ये है कि अपने क्वालिटी के लिहाज से वो अच्छा हो, ऐसे नहीं कि अभी लगा दिया जाए, औराक डालें, एक बार, दो बार, चार बार, साल 6 महीने बाद जो है ना वो गल कर नीचे गिर जाए, टूट का शिकार हो जाए, या वैसे क्वालिटी कागज़ कमज़ोर हो जिससे वो ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो है ना मैंने आपको एक दो सैंपल दिखाए हैं मिसाल के तौर पे कि इस तरह होने चाहिए। जिस तरह आप ये वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि इस तरह के जो है ना बॉक्स, मतलब जिस तरह ये आप कैन वगैरह देख रहे हैं, डब्बा देख रहे हैं प्लास्टिक का, आप इस तरह का भी बना सकते हैं। और ये जो बॉक्स एक फाइबर का बॉक्स है, जो पहले जो है लाहौर से बनता था, लेकिन अभी तो बंद हो गया, तो वो महंगा भी है और हर जगह पे सहूलत उसकी नहीं है। तो आप जो है ना ये बॉक्स जो है ना बनवा कर या मंगवा कर, और बनवाने के लिए और मंगाने के तरीके के लिए इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद वीडियो भेजूँगा। आज का मेरा पैगाम ये है कि जो काम भी आप करें, जो पैगाम भी आप जारी करें, तो उसके लिए ना पहले मालूमात ले लिया करें। जो तंजीमें, जो इदारे, जो लोग काम मुक़द्दस कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा मशवरा कर लिया करें। मशवरा करने के बाद आप जो है ना आगे काम किया करें, चाहे वो कुरान माशरी बनाना हो, चाहे बॉक्स लगाने हो, चाहे कोई भी काम हो। तो बॉक्स के लिए ये है कि इस तरह मजबूत, महफूज, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि हल्की चादर, हल्का जो है ना मटेरियल, हल्की क्वालिटी वाला जो है ना वो जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाता है, जिससे जो है ना दोबारा बेच भी होती है। तो ये आप सबसे गुजारिश है कि बॉक्स जो है ना खूबसूरत भी हो, क्योंकि उसके अंदर खूबसूरत नाम मुबारक रखने हैं, और मजबूत भी हो, क्योंकि मजबूत और आलीशान उसके अंदर नाम मुबारक रखने हैं, और वो जो है ना महफूज भी हो, क्योंकि इतनी अजीम नाम रखने के लिए, लोगों को रग़बत दिलाने के लिए महफूज होना लाजमी है। तो ये था आज का पैगाम। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले पैगाम।